चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं इतिहास के साथ में। तो हम लोग आज भारतीय राज व्यवस्था, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं हम लोग, भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी। भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी, इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे? भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी, या इसी को हम लोग भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग इसको शुरुआत कर रहे हैं। वही बुक रहेगा लुसेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य ज्ञान, जो कि न्यू वर्जन अभी 2022 से, ठीक है, 2022 में लॉन्च हुआ है। सब अपडेट क्वेश्चन है न्यू, और सब अधिकारी लेवल पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी यूपीएससी हो गया है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग समझा दिए, इंडियन पॉलिटी बोले या भारतीय संविधान बोले या भारतीय राज व्यवस्था बोले, सब एक ही है। आप लोग कहीं इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान या भारतीय राज व्यवस्था में कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बाकी आप लोग को मालूम होगा। चलिए, तो पहला इसमें पहला चैप्टर किया, उसको देखा जाए। तो पहला चैप्टर इसमें है आप लोग को भारत का संवैधानिक इतिहास। पहला क्या है? भारत का संवैधानिक इतिहास। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान का विकास सन 1612 से प्रारंभ हो गया। सन कितना? 1612, ठीक है। सन 1612 से ही प्रारंभ हो गया था भारतीय संविधान का विकास। सन 1612 से प्रारंभ हो गया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। इसमें एक शायरी है, आप लोग पढ़ सकते हैं, देखते होंगे। दोस्तों दुनिया में अपना कोई नहीं है, दोस्तों दुनिया में अपना कोई नहीं है, अगर अपना कोई है तो वह अपना ज्ञान है। सही बात। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। चलिए हम लोग सवाल की ओर प्रस्तुत करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए, आप लोग को स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है BR अम्बेडकर, इसका फुल फॉर्म भीमराव अम्बेडकर भी बोल सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का जनक किसको मानते हैं, किसको बोलते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर को भारतीय जनक का पिता या जनक मानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया, लेकिन क्वेश्चन कुछ और कह रहा, समझा जाए। क्वेश्चन कह रहा, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षर पूना समझौता में प्रावधान था। ये देखिए किताब लैंग्वेज है, बाकी इसका डिटेल हम समझाते हैं। देखिए हुआ था क्या, 24 कहानी जो है 24 सितंबर 1932 की कहानी है। आप लोगों को पता होगा 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930, 1931 और 1932। तो 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये भी क्वेश्चन आप लोग को बन गया यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी एंट्री मारा था, ठीक है। महात्मा गांधी क्या किया था? एंट्री मारा था। तो उसमें क्या हुआ था? महात्मा गांधी, आपको पता होगा कि हरिजन के लिए, किसके लिए? हरिजनों के लिए कुछ आरक्षण और पृथक निर्वाचन क्षेत्र का घोषणा कर रहा था। तो उस समय का प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए, ठीक है, जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, उस समय के प्रधानमंत्री था मैकडॉनल्ड। कौन था? मैकडॉनल्ड, याद रखिएगा आप लोग, मैकडॉनल्ड उस समय का प्रधानमंत्री। गोलमेज सम्मेलन के समय में प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड था। कौन था? मैकडॉनल्ड था। तो इसने हरिजनों के लिए क्या मांग रखा था? हरिजनों के लिए आरक्षण तो था, लेकिन पृथक निर्वाचन भी था। क्या था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था, किसका कहना था? महात्मा गांधी के कहना था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है। आरक्षण सहित, लेकिन क्या करता? पृथक निर्वाचन नहीं, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मांग कर रहा था। तो वहां से पता होगा कूद कर चलाया महात्मा गांधी, ठीक है। और पूना में, कहाँ पर? पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया था, यानी भूखे प्यासल बैठ गया था, अनशन कर दिया था। तो उसी के बीच में भीमराव अम्बेडकर को भेजा था इसको समझाने के लिए, महात्मा गांधी को मनाने के लिए। तो उसी को हम लोग पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं, पूना पैक्ट या पूना समझौता का जो दोनों में
बीच में समझौता हुआ और हस्ताक्षर पर प्रावधान क्या था? तो हरिजनों के लिए क्या था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का मांग था। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का मांग था। आप लोग ऑप्शन डी लगा सकते हैं, ऑप्शन डी आप लोग लगा सकते हैं। इसमें आप लोग को पता होगा, हम बता देते हैं थोड़ा सा। जब 1932 में पूना समझौता हुआ तो पूना समझौता में एक लाइन थी, पूना समझौता में एक लाइन थी, दलितों को मंदिर में एंट्री करने दिया जाएगा। दलितों को मंदिर में क्या किया जाए? मंदिर में एंट्री करने दिया जाएगा। अम्बेडकर ने इस लाइन को काट दिया। इस लाइन को क्या किया? काट दिया। तो महात्मा गांधी बोला क्यों? ठीक है, गांधी जी ने क्या बोला? क्यों? तो इस लाइन के जगह पर भीमराव अम्बेडकर फिर बोला इस लाइन के जगह पर एक दूसरी लाइन ऐड कर दिया जाए। वह लाइन था केंद्रीय बजट का एक हिस्सा दलित की शिक्षा पर खर्च किया जाए। केंद्रीय बजट का एक हिस्सा दलित की शिक्षा पर खर्च किया जाए। यही भीमराव अम्बेडकर लाइन बोल रहा था जोड़ने के लिए। बाकी छोड़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया? आप लोग ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन में है वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? तो भाई आप लोग को पता होगा, पहले जो कंपनी था भारत में सत्ता किसका था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता होगा 1600, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी का उद्घाटन हुआ। ठीक है, तो उस समय का सत्ता किसके हाथ में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब हाथ में था। लेकिन कह रहा उसको हटाकर ब्रिटिश क्राउन, क्राउन का मतलब होता है राजा, क्राउन के मतलब क्या होता है? राजा, मतलब राजा को कब सौंप दिया? फिर रानी को भी आएगा राजा से, ठीक है, राजा के बाद रानी को हाथ में भी आएगा। ठीक है, तो राजा को कब सौंप दिया? तो भारत सरकार का अधिनियम 1858, याद रखिएगा, भारत सरकार का अधिनियम 1858, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें देखिए कुछ बात हम समझाते हैं, आप लोग समझने के प्रयास करिएगा। एगो एक्ट आएगा चार्टर एक्ट या राज्य एक्ट, क्या आएगा? चार्टर एक्ट, ठीक है, ये क्या होता है? और एगो आएगा भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम, एगो चार्टर एक्ट या राज्य एक्ट आएगा। दोनों में हम अंतर बताते हैं, दोनों में अंतर क्या? देखिए, चार्टर एक्ट किसको बोलते हैं? वह कानून जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। वहीं से इंग्लैंड से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, क्या करने के लिए? नियंत्रित करने के लिए बनाता था इंग्लैंड से ही। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चार्टर एक्ट। एक एक्ट आया 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1784 का, ठीक है, 1784 का पीस्ट इंडिया एक्ट आया, पीट्स, ठीक है, 1786 आया, 1813, 1833, फिर प्रत्येक 20 साल में आता था। ठीक है, तो चार्टर एक्ट आप लोग समझिए, चार्टर एक्ट क्या था? वह कानून जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था इंग्लैंड से ही। ठीक है, चार्टर एक्ट समझिए। अब आते हैं भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है, ये क्या होता है? अधिनियम। तो इसका मतलब क्या होता है समझिए, भारत का वह कानून जो भारत में ही बनाया जाता था, भारत का वह कानून जो भारत में ही, इंग्लैंड में नहीं, भारत में ही बनाया जाता था, तो भारतीय शासन अधिनियम कहलाता था। जो भारत में ही जो कानून बनाया जाता था भारतीय के लिए, वह भारतीय शासन अधिनियम कहलाता था। बहुत सारा नियम बनाया, हम लोग पढ़ेंगे 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, ये सब सारा जो अधिनियम भारतीय के लिए भारत में ही बनाया था, तो इसी को हम लोग भारतीय शासन अधिनियम कहेंगे। तो ये हम जो टर्म था आप लोग क्लियर कर दिए शब्द। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दो का आंसर आप लोग ऑप्शन डी लगा दिए होंगे। ठीक है, भारत सरकार 1858, भारत सरकार 1858, ठीक है, भारत सरकार 1858। ठीक है, इसमें एक दो क्वेश्चन भी बनता है,
ठीक है, देख लेते हैं। चलिए नहीं तो आगे देखेंगे। ठीक है, नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। नंबर 3 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम बोले तो भारत का ही होगा, ऑटोमेटिक है। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति दी गई। तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग याद रखिएगा 1861 अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1861। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इसमें क्या था? गवर्नर जनरल को शक्ति दे दिया था, अध्यादेश दे दिया था, शक्ति प्रदान दे दिया था। ठीक है, और इसमें एक दो क्वेश्चन और बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल का गठन किया गया था इसी में, मंत्रिमंडल का गठन। ठीक है, और विभागीय प्रणाली भी इसमें कर दिया था, विभाग प्रणाली, अलग अलग मंत्री को बैठने के लिए। तो मंत्रिमंडल का गठन किया था और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। किस अधिनियम के तहत? 1861। 3 का भाई ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर में देखिए क्या कह रहा है। यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीय को जिम्मेदारी होनी चाहिए। किसको जिम्मेदारी होनी चाहिए? भारतीय को जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया? तो इसी में स्वीकार किया गया लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, जब अगस्त प्रस्ताव आया था तो उसमें स्पष्ट बोल दिया था, सिद्धांत दिया था कि भारत के लिए नए संविधान तैयार करना स्वयं खुद भारतीय की जिम्मेवारी होनी चाहिए। ठीक है, लिथगो अगस्त प्रस्ताव, ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा आ जाता, उसमें डिटेल देखेंगे। तो ऑप्शन भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं 5वां नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कहा था। 5वां नंबर में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी तो सब तो इम्पोर्टेंट ही है। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन बनता उसको हम लोग देखते हैं। इसमें आप लोग पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, यही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या किया गया? स्थापना। तक सुप्रीम कोर्ट का पहली बार स्थापना कहाँ हुआ? कलकत्ता में। अब इसमें अगर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ तो इसका मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो एंजिला याद रखिए। क्या याद रखिएगा? एंजिला आप लोग याद रख सकते हैं भाई लोग, एंजिला। जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ तो पहले मुख्य न्यायाधीश का कौन था? एंजिला थे। और अन्य 3 जज थे, और 3 गो अन्य जज थे। चेस्टर, क्या था? चेस्टर। ठीक है, चेस्टर। लीनेस्ट, ये क्या था? लीनेस्ट था। ठीक है, एगो और था हाइडे। क्या था? हाइडे था। ये 3 जज और था। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश एंजिला था। कौन था? एंजिला। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और इससे बनता 1373 का रेगुलेटिंग एक्ट के, बम्बई तथा मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। बम्बई और मद्रास, बम्बई आपको पता यहाँ है, मद्रास यहाँ पर है, और कलकत्ता, दोनों को क्या क्या किसको सौंप दिया? कलकत्ता को सौंप दिया। मुंबई और मद्रास कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। ठीक है, किस रेगुलेटिंग एक्ट? 1773। और क्वेश्चन इससे एक दो को बनता है, वो भी देख लेते हैं। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि बंगाल के गवर्नर को, देख लो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 5वां नंबर हम लोग देख लें जितना क्वेश्चन बनता। आते हैं 6ठा नंबर। ठीक है, 6ठा नंबर देखिए क्या कहता है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ठीक है, अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा 1786। ठीक है, 1786। ठीक है, 1786 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है अस्वीकार करने का अधिकार मिला भारत के गवर्नर जनरल को। 6 का ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। आते हैं 7वां नंबर में, देखिए क्या कहता है।
7वां में कह रहा क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया। देखिए पहले राजा क्राउन के हाथ में आया था 58 में, अब रानी के हाथ में आ गया। महारानी क्या था, विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था, यही पूछ रहा। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा 1876, 1876। ठीक है, 1876। ठीक है, 1876 ऑप्शन किस में है, 1880 में। आप लोग याद रखिए 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त कर दिया, मतलब राजा से हटाकर रानी को सौंप दिया, 1876। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हम लोग 8वां नंबर। 8वां नंबर में देखिए क्या कहता है। 8वां में कह रहा, सामग्री विक्टोरिया 1858 की घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीज़ों दिए, यानी बहुत सी चीज़ों दिए जाने का आश्वासन दिया, यानी मतलब घोषणा किया। ठीक है, वादा किया। ठीक है, तो निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, तो यही पूरा किया था ऑप्शन बी में, देसी राजबाड़ो जो था यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी, उसका स्थिति जो है हमेशा के लिए बनाई रखी जाएगी। काहे बनाई रखी जाएगी, आप लोग आगे इतिहास जब पढ़िएगा तब पता चलेगा। ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यही वादा किया था कि 1858 में घोषणा किया था, भारतीयों को बहुत चीज़ों की घोषणा किया, देसी रजबाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। 9 नंबर देखिए क्या कहता है। 9 नंबर में क्वेश्चन है, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था। देखिए इससे क्वेश्चन बनेगा, आप लोग को डिटेल करते हैं। ठीक है, मिंटो मार्लो अधिनियम तो 1909 में आया, पहला क्वेश्चन यहाँ बना 1909 में। पहला क्वेश्चन बन गया कि मिंटो मार्लो सुधार का अधिनियम कब पारित हुआ, 1909 में। तो 1909 में एक क्वेश्चन यहाँ बना, मिंटो जो था ये सचिव था और मार्लो जो था ये वायसराय था, ये दोनों मिल के जो पारित किया नहीं, नियम बनाया न, इसी को हम लोग एक साथ ऐड कर दिए, मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम 1909 में सचिव और वायसराय के नाम पर रखाया गया, मिंटो मार्लो। इसमें देखिए और क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इस 1909 के मिंटो मार्लो अधिनियम के तहत जो है, फूट डालो और शासन करो, क्या किया, फूट डालो और शासन करो। तो फूट तो डालता था मुसलमान और हिंदू में, तो इसमें क्या किया था मुसलमान को। ठीक है, इस 1909 के मिंटो मार्लो सुधार के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। क्या किया था, मुसलमानों को पृथक, ठीक है, पृथक मतलब अलग, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। सिर्फ मुसलमान लोग ही वोट डाल सकते हैं चुनाव में। ठीक है, इसी के बीच में जिन्ना उधर कूद गया था, आपको पता होगा, अलग मान कर दिया पाकिस्तान को। ठीक है, बाकी ये सब इतिहास का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम लोग अब आते हैं। सारा क्वेश्चन समझ गए। तो मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, नंबर 2। आते हैं हम लोग 10 नंबर में। 10 नंबर में देखिए क्या कहता है। 10 नंबर में क्वेश्चन कह रहा, मिंटो मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ। तो 1909, अभी जस्ट समझा है इसका कहानी का हिस्सा। 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, 1909 में। 10 हो गया। आते हम लोग 11 नंबर में। 11 देखिए क्या कहता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था। तो अभी जस्ट बोले मार्लो मिंटो सुधार। ठीक है, एगो सचिव था, एगो क्या था, मार्लो क्या था सचिव, और मिंटो क्या था वायसराय। ये दोनों ने 1909 में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया था, किसके द्वारा, मिंटो मार्लो सुधार 1909। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं। ठीक है, 12 नंबर में देखिए क्या कहता है। 12 नंबर में क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, किस बात की व्यवस्था की थी, वही सांप्रदायिका प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिका प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नंबर 13। 13 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा,
मांटे मांटे चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार था। मांटे ठीक है मांटेयू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। नंबर 13। तो 13 का ठीक है 13 का क्या हो जाएगा, किधर चला गया, ठीक है 1 सेकेंड रुक जाओ। नंबर 13 थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है नंबर 13 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो है 13 का हम लोग देखते हैं फिर से एक बार, थोड़ा 1 सेकेंड भाई लोग, 1 सेकेंड। हाँ चलिए क्वेश्चन फिर से हम लोग देखा जाए। नंबर 13 ठीक है मांटेयू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। तो प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में क्या था, दोहरा शासन, प्रांतों में था क्या, दोहरा शासन था, प्रांतों में चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लें 13 नंबर, प्रांतों का दोहरा शासन था। ठीक है प्रांतों का दोहरा शासन। चलिए ऑप्शन बी हम लोग करेक्ट करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है 13 का क्या हो जाएगा, मांटेयू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधानों का सार क्या था, प्रांतों का दोहरा शासन, प्रांतों का दोहरा शासन था। चलिए हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में क्या कह रहा है, ठीक है 14 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। सही बात, 1946 का कैबिनेट मिशन, तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसमें इसने ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट इटली ने भेजा था। किसने भेजा था इसे, ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट इटली ने भेजा था। ये भी क्वेश्चन भेजा था, हो बन गया कि उस समय जब कैबिनेट मिशन किसने भेजा था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, पीएम, तो क्लीमेंट इटली ने भेजा था। इसमें 3 सदस्य थे। कितना सदस्य थे, 3 सदस्य, ठीक है, जिसको 3 मंत्री भी से गठित था। तो उसमें करा कौन कौन था, तो आपको पता होगा, ठीक है आपको पता होगा इसमें कौन कौन था। नहीं क्या करा, कौन नहीं था, ये कह रहा, माफ करिएगा थोड़ा, ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा, कौन नहीं था। तो 3 गो था इसमें, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। तो ऑप्शन देख लीजिए, लॉरेंस, तो ऑप्शन ए तो है ये था, ठीक है ऑप्शन ए है ये था, अलेक्जेंडर भी था और क्रिप्स भी था। तो एमरी नहीं था, लॉर्ड एमरी नहीं था, ऑप्शन ई मेरा सही होगा, ई नहीं था। ठीक है तो ये भी क्वेश्चन कैबिनेट मिशन का हुआ मार्च 1946 में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने भेजा। उसमें 3 मंत्री बोलो या 3 सदस्य बोलो, कौन कौन था, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ठीक है तो ऑप्शन डी मेरा इसका सही होगा, ये तीनों था। कह रहा कौन नहीं था, कौन सदस्य नहीं था, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया, एमरी, लॉर्ड एमरी नहीं था। चलिए हम लोग आगे आते हैं। नंबर 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कैबिनेट मिशन, ठीक है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, प्रांतीय समूहीकरण, ये तो भाई सही है, भारतीय सदस्यों वाला आंतरिक मंत्रिमंडल, ये भी सही है, बनाने के लिए बोल दिया था। ठीक है पाकिस्तान का स्वीकृत, ठीक है पाकिस्तान का स्वीकृति, ई नहीं था, ऑप्शन ई मेरा सही होगा, ई नहीं था। ठीक है बाकी सब था, ठीक है लेकिन पाकिस्तानी का स्वीकृति नहीं था। संविधान निर्माण का अधिकारी भी था। कैबिनेट मिशन जब योजना आया था ना, तो 3 गो इसमें प्रांतीय समूहीकरण का था अलाउ, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल का अलाउ था, संविधान निर्माण का अधिकारी, तीनों था। बाकी पाकिस्तान के बारे में कोई चर्चा नहीं था, इसमें पाकिस्तानी की स्वीकृति की चर्चा कोई नहीं था। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, 15 का सी करेक्ट होगा, ई नहीं था। बाकी कैबिनेट मिशन जो आया था तीनों का अलाउ था। ठीक है चलिए नंबर 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 में कह रहा भारत का संविधान लागू होने तक, 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार, याद रखिएगा 1935, ठीक है 1935, कब, 1935 भारतीय शासन अधिनियम आया था 1935 में। इसका कुछ क्वेश्चन हम
क्या क्या बनता है आपको बताते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता का पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के तहत चलाया गया था। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर देखिए क्या कहता है। भारतीय को वर्ष 1947 में, 17 का क्वेश्चन कह रहा, ठीक है, 17 का क्वेश्चन, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती थी? तो वही माउंट बेटन योजना। क्या हो जाएगा? ये सब थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। माउंट बेटन योजना। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती थी? माउंट बेटन योजना। याद रखिएगा, माउंट बेटन योजना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में देखिए क्या कहता है। कौन सुमेल नहीं है? कौन सुमेल नहीं है? यही क्वेश्चन कर रहा है, कौन सुमेल नहीं है? तो देखिए कौन सुमेल नहीं है, तो मान लो मिंटो सुधार सांप्रदायिकता पर सही है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1925 स्वशासन सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया, सही बात, संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन। साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं, ये रॉन्ग है। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये गलत है। साइमन कमीशन भारत विभाजन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये तीनों सही है। मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व याद रखिएगा। भारत सरकार का अधिनियम 1935 में स्वशासन करने के लिए अलाउ था। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरा सुमिलित नहीं है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा सही। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्या कहता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? किस वर्ष में किया गया? तो 1945 में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, 1945 में, 1945 में, 1945 में, 1945 में। चलिए इसका हो गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? 1945 में। 1945 में करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर देखिए क्या कहता है। 20 नंबर में क्वेश्चन करा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर 1935 में ही है। ठीक है, जिसको हम लोग 1935 में, ठीक है, अखिल भारतीय महासंघ, अखिल भारतीय महासंघ याद रखिएगा, अखिल भारतीय महासंघ। ठीक है, ऑप्शन मेरा, ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का महाप्रावधान शामिल किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, 1935 में, 1935 में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नंबर 21। 21 नंबर में क्या कह रहा, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? ठीक है, स्थापित किया गया था, तो 1935 अधिनियम। ठीक है, 1935 के अधिनियम में जो द्वैध शासन प्रणाली को स्थगित पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ठीक है, 1935 में क्या किया था? द्वैध शासन को समाप्त करके, द्वैध शासन मतलब राज्य को, जो राज्य में जो शासन चलता था उसको हम लोग द्वैध शासन कहते थे, उसको समाप्त करके ला दिया था क्या? केंद्रीय। ठीक है, केंद्र द्वैध शासन लाया था, केंद्र द्वैध शासन, उसको समाप्त करके क्या लाया था? केंद्र द्वैध शासन। ठीक है, स्थापित किया गया था। पहले राज्य में द्वैध शासन चलता था, तो 1935 में समाप्त करके क्या ला दिया था? केंद्र द्वैध शासन ला दिया था कि केंद्र तक मेरा जो है अलाउ रहेगा, भारतीय का मांग था 1935 में। 1935 में ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं 22 नंबर। 22 देखिए क्या कहता है। 22 नंबर, 22 में करा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम, संघीय प्रणाली, कौन सा प्रणाली? संघीय। तो 1935 में, 1935 में प्रयास किया था, पहला प्रयास भारत अधिनियम 1935 में, संघीय प्रणाली। ठीक है, संघ प्रणाली का पहला प्रयास यानी केंद्रीय।
ठीक है, यानी केंद्रीय द्वैध शासन इसको बोल सकते हैं, 1935 में प्रयास किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग आगे 23 नंबर। 23 देखिए क्या कहता है, किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता था। मतलब प्रांतीय स्वायत्ता मतलब प्रांत को स्वायत्ता मतलब खत्म कर दिया था। ठीक है, तो यही 1935 में जो प्रांतीय स्वायत्ता यानी द्वैध शासन जो था प्रांत में, उसको खत्म करके केंद्र द्वैध शासन ला दिया। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रांतीय स्वायत्ता को खत्म कर दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 24 में कह रहा भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। 24 नंबर में कह रहा भारत में सचिव का पद किसके द्वारा, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 में बोल दिया था कि भारत में एक सचिव रहेगा। ठीक है, और सचिव जो है वायसराय को देखभाल करेगा। सचिव किसको देखेगा, वायसराय को देखभाल करेगा। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं 25 नंबर। 25 में कह रहा किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई। यही 1909 में। ठीक है, अधिनियम 1909 याद रखिएगा, 1909। इसी को मार्लो मिंटो सुधार भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसी में क्या किया था, पहली बार वायसराय को कार्यकाली में परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए 1909 इसका आंसर होगा अधिनियम। आते हैं हम लोग 26 नंबर। 26 देखिए क्या कहता है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई। ठीक है, तो वही गवर्नर जनरल को दिया गया। और किसको, गवर्नर जनरल को भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई, गवर्नर जनरल को दी थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1935 में आपको पता होगा। ठीक है, प्रांतीय चुनाव 1935 में ही हुआ था। ठीक है, और इसमें ही क्या बोलते हैं, बर्मा को अलग किया गया था। ठीक है, म्यांमार जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, म्यांमार को भारत से अलग किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। ये सब क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। आते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर देखिए क्या कहता है, किस अधिनियम को मेंटोयुग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मेंटोयुग चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड। तो इसी को भारत शासन अधिनियम 1919 जो था, मोंटो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसको कहते हैं। इसके द्वारा ईसाई तथा बौद्ध को पृथक क्षेत्र दिया गया। लोग इसके द्वारा याद रखिएगा, ईसाई और बौद्ध को पृथक क्षेत्र दिया गया 1919 के भारतीय शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेयुग चेम्सफोर्ड के सुधार अधिनियम कहते हैं। ऑप्शन 1919 भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं 28 नंबर। कौन सा, 28 नंबर। 28 में देखिए क्या कहता है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू किया था, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनथगो, ऑप्शन इसका ए मिल जाएगा। ठीक है, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए हम लोग आते हैं 29 नंबर। 29 देखिए क्या कहता है, 29 नंबर में देखिए क्या कहता है,
किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ठीक है, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक का क्या हो जाएगा? एक का भारत सरकार ने 1919 इसको प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, एक का 3 हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन। तो एक का 3, ये एक का 3 याद रखिएगा, एक का 3, एक का 3, एक का 3 हो जाएगा, एक का 3। चलिए दूसरा आते हैं। बी का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय स्वायत्ता, तो ऑप्शन बी प्रांतीय स्वायत्ता। ठीक है, ऑप्शन बी, बी का। ठीक है, बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आते हैं। ठीक है, सी, तो सी का 4 हो जाएगा, मिंटो मार्दो सुधार, तो सांप्रदायिक निर्वाचन 4। ठीक है, डी आते हैं, डी का 2 हो जाएगा, सती प्रथा का अंत किया था 1861 में। 1861 के अधिनियम में सती प्रथा का अंत किया था। 1861 में सती प्रथा का क्या किया था? अंत किया था। सती प्रथा का अंत किया था, याद रखिएगा। इसी में जो है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, धाराएं जो है इसी के अधिनियम में 1861 में ही लाया था। ठीक है, चलिए बच गया ई का हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, ब्रिटिश शासन शक्ति में, इसका 5 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 29 का ऑप्शन बी करेक्ट, 29 का बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। तो ये समाप्त हुआ आप लोग को, टोटल हम सारा प्रश्न करवा दिए जितना था। आप लोग को पीडीएफ चल जाएगा टेलीग्राम पर, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हम समझा दिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन और बनेगा तो हम थोड़ा देख लेते हैं, और क्वेश्चन अगर इसमें बनता है तो। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन बनता है तो हम देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। चलिए एक याद रखिएगा, 1919 कहीं होगा। ठीक है, 1919, 1919 के अधिनियम बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, 1919 के अधिनियम जो है, 1900 महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, 1919 भारतीय शासन अधिनियम में जो है महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। 1919 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस अधिनियम में? 1919 भारतीय शासन अधिनियम में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक याद रखिएगा, चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं फिर संविधान सभा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।